वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लेके। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, दैट इज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था कि अगर हम बोट की स्पीड को x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आपके सामने पेश हुए हैं कुछ नए फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए। तो जिन भी भाई बहनों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है तो वो एक लाइक जरूर दीजिए, जिनको नहीं समझ में आया तो प्लीज विजिट कीजिए उस दूसरे उस पुराने से वीडियो में पार्ट नंबर फर्स्ट में और उसको देखिए, तभी आप यहां पे आइए। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट ये वीडियो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रिवीजन भी कराता हूं। ये देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कंसीडर किया था कि अगर मेरी बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। तो दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड ऑन हो जाती है। तो हम इसको क्या मानते हैं, u। ठीक है, और अगर मेरी डाउन अप स्ट्रीम होता है तो हमारा होता है सब्सट्रैक्शन, ये होता है। तो इससे हमारा आया फर्स्ट और ये हमारा आया सेकंड। मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और ये क्या हुआ, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट आ गए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का आज हमें मंथन करना है, आज हमें पूरा का पूरा एकदम इसका निचोड़ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए फ्रेंड्स। अगर आप यहां देखेंगे कि अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को, मतलब अगर आपके एग्जाम में आपको दो वैल्यू दी गई हैं, एक दिया है स्पीड ऑफ बोट की और एक दिया है स्पीड ऑफ करंट की या स्ट्रीम की, तो उन दोनों चीजों से आप या तो डाउन स्ट्रीम या तो अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं। मतलब टोटल आपके पास चार चीज है, आपके पास चार चीज है, x है, एक y है, एक u है और एक v है। इन्हीं चारों का यूज करना है इसी कॉन्सेप्ट में, और कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। मतलब चार ही चीज है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है, इन्हीं चारों का यूज है। तो आपको इन्हीं चारों का यूज करके कोई तीन का यूज करके चौथा चीज निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे वो देखिए। अभी तक आपको ये दोनों चीज गिवन थी, स्पीड ऑफ बोट गिवन था और स्पीड ऑफ करंट गिवन था। इन दोनों का यूज कर लिया आपने तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकाल लिया। अगर मैं बोलूं आपको कि अगर आपको u और v दिया हो तो क्या आप x और y निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यही दोनों दिए हों और आपको करंट की और आपको बोट की स्पीड कैलकुलेट करनी हो, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। आप जब आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि एक दिया हुआ है x प्लस वाई और एक दिया हमें x माइनस वाई। तो इन्हीं दोनों को यूज करना है। देखिए केस नंबर वन में हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या होगा, केस नंबर वन में कि ऐड करने पे क्या होगा, ऐड 1 एंड 2। तो ये क्या हो गया, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां पे तो u प्लस v आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2x। क्या ये और ये कट नहीं जाएगा, देखिए ये प्लस में एक माइनस में है, कट जाएगा ना। तो मुझे यहां से क्या मिला, मुझे यहां से मिला कि x इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, ये मिला। राइट, मिल गया ना। एक कॉन्सेप्ट मिला केस नंबर 1 से ऐड करने में। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलता है। केस नंबर 2 देखिए सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 1 2, तो u माइनस v, ठीक है, चलिए u ही लिख दीजिए, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, v इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इसको करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये अलग चीज है। देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करूंगा, u माइनस v, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो x माइनस x, ये कट गया, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या जाएगा, y माइनस माइनस वाई, तो प्लस 2y हो जाएगा, 2y। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिला y इक्वल टू u माइनस v अपॉन 2। ये आया दूसरा कॉन्सेप्ट,
मतलब केस नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने केस नंबर 1 में किया इन दोनों इक्वेशन का एडिशन, और केस नंबर 2 में किया इन दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन करने पे हमें समझ में आया कि जब अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं बाय 2 तो हमें ये मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समराइज फॉर्म में कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। देखिए मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, देखिए ऑन एडिशन क्या हुआ हमारा, u प्लस वी अपॉन 2x। ठीक है, ऑन सब्सट्रैक्शन में क्या हुआ हमारा, u माइनस वी अपॉन 2 दैट इज y। ठीक है, तो यहां से आपको दो चीज समझ में आती है कि अगर आपको x और y दिया हो, u और v पूछा हो, तो यहां से निकलेगा u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, v इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अगर आपको u और v दिया हो और x और y पूछा हो, तो आपको यहां से निकलेगा कि इन दोनों को पकड़ के प्लस करना, अपॉन 2 करने पे x आता है, और इन दोनों को माइनस करना, अपॉन 2 करने पे y आता है। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डाउन स्ट्रीम होती है, दैट इज दोनों का एडिशन, वो ज्यादा होता है, उसमें से आपका अपस्ट्रीम माइनस होता है। डाउन नीचे जा रहे हैं तो आपको दोनों फोर्स मिल रही है तो वो ज्यादा होगा, जब ऊपर आएंगे तो उसमें एक ही फोर्स मिल रही है, वो सब्सट्रैक्शन होगा, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में एक चीज और आपको कंफ्यूज कर सकती है, और करती है अक्सर बच्चों को, क्या कंफ्यूज करती है कि हमें सर यूनिट कन्वर्जन कैसे आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोट और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में दी होती है, और आपका जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होती है वो एडिशन में होती है, तो कंफ्यूज करने के लिए उसको हम किलोमीटर पर आवर में देते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज है सर यूनिट कन्वर्जन कब वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर आपको यहां पे, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, अगर आपको किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको बेसिक सिखाता हूं। ठीक है, बेसिक, ये तो बेसिक आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं। देखिए किलोमीटर है में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो ये 60 सेकंड हो गया। ठीक है, ये देखिए, तो अगर मुझे अब मेरे को क्या आना है, किलोमीटर से मेरे को आवर में जाना है, तो क्या करूंगा, किलोमीटर का क्या करूंगा 1000, ठीक है, और आवर में मिनट सेकंड में चेंज करने का क्या करूंगा 60 इंटू 60, ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कर दिया, ये दोनों जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अरे हटा दिया, तो यहां पर मुझे क्या बचा 10/36, है ना, इसको और काटूंगा तो क्या आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे जितना भी बोल दे वो, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, जितना भी वैल्यू बोल दे, अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो मुझे 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू पता चल गई ना, तो मैं कितने भी किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं उसको। तो अभी यहां डायरेक्ट आप देखिए इस कॉन्सेप्ट पे कि आप बड़े यूनिट से छोटे पे जा रहे हैं, बड़े यूनिट से छोटे पे जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई 5/18 जो आपने यहां पे किया, तो 1 किलोमीटर अगर इतना मीटर पर सेकंड है तो 1 मीटर पर सेकंड कितना किलोमीटर होगा, तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो अगर आप यहां देखिए तो 1 मीटर पर सेकंड कितना होगा 5/18 किलोमीटर पर आवर, इतना ही तो होगा, उसका रिवर्स। तो आप बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो छोटा वाला डिजिट ऊपर आ रहा है, और अगर आप मीटर पर सेकंड से आप किस पे आ रहे हैं किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका कि अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम में वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर यूनिट कन्वर्जन आता है तो आपको इसी वे में करना है,
कि जब भी आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना हुआ तो छोटा वाला देखिए, छोटा मीटर है ना, तो 5 और 18 में कौन सा छोटा है, 5 है, तो 5/18 रहता है। और अगर मीटर से किलोमीटर में आना है, मतलब बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, तो 18 वाला बड़ा होता है 5 के कंपैरिजन में, तो 18 ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो आज आपने बेसिकली दो कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता हो तो इंडिविजुअली बोट और इंडिविजुअल स्ट्रीम की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल टू एक्स और u माइनस वी अपॉन 2 इक्वल टू वाई, वो कॉन्सेप्ट। और इन्हीं कॉन्सेप्ट में अगर स्पीड का कन्वर्जन आता है तो आपको इस तरीके से करना है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर दीजिए, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक एवरेज स्टूडेंट के पास ये मेरा वीडियो पहुंचे और वो बन जाए ब्रिलियंट। ठीक है दोस्तों, तब तक टेक केयर है, बाय बाय।